नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 2 अगस्त 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वर्ष 2019 के लिए छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? गुलाब कमरू, सौरभ सिंह, विनय जायसवाल या शैलेश पांडे? तो इसका सही जवाब है सौरभ सिंह। तो सौरभ सिंह अकलतरा विधायक हैं, भाजपा से हैं, ठीक है। और इन्हें 2019 के लिए छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। इनके साथ ही साथ अरुण वोरा को भी 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इनका सम्मान जो है राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जो द्वारा किया गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है। तो इन सब के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? नारायण चंदेल, देवती कर्मा, अंबिका सिंह देव, विकास उपाध्याय? तो इसका सही जवाब है नारायण चंदेल, ठीक है। नारायण चंदेल के साथ कुलदीप जुनेजा को भी 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार महामहिम राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एवं मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण इस वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ा है? 20%, 23%, 30% या 33%? तो इसका सही जवाब है 33%, ठीक है। तो जीएसटी का जो संग्रहण है वो 33% तक बढ़ गया है 2020 में, जहां 1832 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए थे। 2021 में ये 2432 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए हैं। तो जुलाई तक का आंकड़ा लिया जाता है, जैसे कि जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक का जो आंकड़ा है उसमें 1832 करोड़ रुपए संग्रहित हुए थे। वैसे ही जुलाई 2020 से 2021 तक का जो आंकड़ा है उसमें 2432 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए हैं, जो पिछले जो वर्ष है उसकी तुलना में करीब 600 करोड़ रुपए ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से 33% की जीएसटी संग्रहण में राज्य में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट का निजीकरण करने का फैसला लिया है? स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, रायगढ़ हवाई अड्डा, जगदलपुर हवाई अड्डा या बिलासपुर एयरपोर्ट? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने देश के 6 एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया गया है। इसके लिए निविदा मंगाई गई है और 3 महीने में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ये सारे एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपे जाएंगे और इसके देख रेख का काम फिर निजी प्रबंधन के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जिले में तहसीलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 7, 8, 9 या 10? तो इसका सही जवाब है 8, ठीक है। कोरिया जिलों में अब तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो पहले कितनी थी? 7 थी, जिसमें खड़गवां, चिरमिरी, मनेनगढ़, केल्हारी, भरतपुर, सोनहत और बैकुंठपुर शामिल थे। 8वां तहसील पटना बन गया है, ठीक है। अगर पिछले वीडियो में मैंने 7 बताया था आई थिंक, तो उसको आप करेक्ट करके 8 कर लीजिएगा। अब तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं विद्याचरण शुक्ल का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 2 अगस्त को, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल एवं विद्याचरण शुक्ल का जन्म दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल को हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य से पूरे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य से थे और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके साथ इन्होंने काम किया। रायपुर में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के डिक्टेटर भी ये बने थे। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं रविशंकर शुक्ल के बारे में, है ना। शब्द कम पड़ेंगे इनके बारे में बताते हुए। साथ ही साथ विद्याचरण शुक्ल भी एक महान सपूत थे जो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, ठीक है।
और इनकी जो झीरम घाटी जो कांड हुआ था उसमें इनको गोली लग गई थी और फिर दिल्ली में वेदांता अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। राज्य में मेट्रो रेल का विकास कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? रायपुर से बिलासपुर, रायपुर से रायगढ़, रायपुर से राजनांदगांव या रायपुर से बस्तर? तो इसका सही जवाब है रायपुर से राजनांदगांव। ठीक है, तो प्रथम चरण में जो विकास हो रहा है वो 45 किलोमीटर तक का विकास हो रहा है रायपुर से दुर्ग तक का। द्वितीय चरण में जो विकास होगा वो राजनांदगांव तक का विस्तार होगा, दुर्ग से राजनांदगांव। और तृतीय चरण में फिर रायपुर यानी तेलीबांधा को नया रायपुर से जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से रायपुर फिर मेट्रो रेल का नगर बन जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी मेट्रो रेल की सौगात आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये प्रक्रियाधीन है, इसमें काफ़ी कुछ बजट जो इसकी लागत उस समय बताई गई थी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब 20,000 करोड़ बताई गई थी। अब इसका प्रोजेक्ट रेट जो है ज़रूर बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि महंगाई और बाकी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी में जल परिवहन की सुविधा है? महानदी, सबरी नदी, इंद्रावती नदी या शिवनाथ नदी? तो इसका सही जवाब है सबरी नदी। तो सबरी नदी में जल परिवहन की सुविधा है और राष्ट्रीय जल मार्ग की संज्ञा भी इसी को दी गई है, एकमात्र नदी को। आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक जल परिवहन यहाँ पे होता है, कोंटा तहसील से कुनावरम तक। ठीक है, तो ये जो लंबी दूरी का जल परिवहन है वो केवल सबरी नदी में हो पाता है। बाकी नदियों में जल का स्तर कम होने के कारण ये जल परिवहन का जो संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे 28 एवं 29 जुलाई के छत्तीसगढ़ के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 28-29 जुलाई का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ आपको सारी जानकारी डिटेल से मिलेगी। यहाँ हम शॉर्ट में आंसर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा वीडियो का और इसके साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलेगी। कोई नई न्यूज़ आएगी बहुत महत्वपूर्ण तो वो भी आपको प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा कब की गई? तो 28 जुलाई। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष कितना लाभ मिलेगा? 6,000 रुपये। दंतेश्वरी फाइटर क्या है? तो महिला कमांडो समूह है। वर्मी कंपोस्ट को ऑनलाइन विक्रय करने वाला प्रथम नगर निगम नांदगांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दंतेवाड़ा जिला। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या गरियाबंद? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और होमवर्क प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।